नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भारत लव इन्फो एंड फन में। जो दोस्त नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही पोस्ट ऑफिस की जानकारी आप तक आती रहेगी। मिसमैच एंट्री आईटी 2.0 में कैसे सक्सेसफुल होती है, किन बातों का ध्यान रखना होता है, ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। तो डीटीआर और टीसीबी क्लोजिंग बैलेंसेस जो है वो आईटी 2.0 में हमें मैच करने होते हैं। दो जगह हमारे क्लोजिंग बैलेंस शो होते हैं, डीटीआर और टीसीबी में। तो इसके लिए हमें जो है एक तो रोजाना सारी चीजें चेक करनी है, और साथ में अगर कोई दिक्कत है, कहीं भी समस्या है और हमने इसे किसी भी तरीके से ठीक किया है, तो उसकी एरर एंट्री और प्रॉपर जो है वो गलती किस वजह से है उसकी आइडेंटिफिकेशन उसमें नोट जरूर करनी है एरर में दोस्तों। अब आपके सामने जो है इसका हम प्रोसेस दोनों तरीकों से समझेंगे कि टीसीबी और डीटीआर दोनों के बैलेंसेस में जब डिफरेंस होता है एक्चुअल बैलेंस से कभी ज्यादा और कम होने पर क्या तरकीब इसमें लगाई जाएगी। तो दोस्तों, डीटीआर बैलेंस मैचेस द क्लोजिंग बैलेंस। देखिए, डीटीआर जो डेली ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है जो आपकी बनती है काउंटर का जो है आपका डाटा उसमें आने के बाद, तो वहां पर वो बैलेंस जो है क्लोजिंग बैलेंस से मैच करता है। लेकिन टीसीबी का जो है वो एक्सेस दिखा रहा है। टीसीबी कब कब एक्सेस दिखा सकती है? दो सिचुएशन हो सकते हैं दोस्तों। जैसे कि टीसीबी में 24,200 दिखा रहा है, लेकिन डीटीआर जो है आपका 24,000 है क्लोजिंग बैलेंस, और डीटीआर ही जो है वो एक्चुअल है क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि टीसीबी में 200 रुपए ज्यादा आ रहे हैं। तो रीजन एक हो सकता है कि वॉलेट एडजस्टमेंट विद रॉन्ग अमाउंट और हायर अमाउंट आपने कर दी है, जिसकी वजह से जो है आपका काउंटर पे कैश बढ़ गया है 200 रुपए, और वो फिर ट्रेजरी के पास पहुंच गया है। और या फिर एक्सेस कैश सेंट फ्रॉम काउंटर टू ट्रेजरी, या फिर काउंटर से जो है आप कैश भेजते समय डबल ट्रांजेक्शन या ज्यादा अमाउंट ट्रांसफर हो गया है ट्रेजरी की तरफ से, और वो अमाउंट जो है आपका बढ़ रहा है आपके टीसीबी में। तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जो भी डिफरेंस है वो जो है ट्रेजरी से हम जो है वापस काउंटर की तरफ रिसीव करेंगे, और वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट जो है हम काउंटर पे करेंगे। ये दोस्तों नोट करनी है, इसमें कोई भी मिसमैच एंट्री नहीं हो रही है। कब मिसमैच एंट्री करनी है इसका विशेष आपको ध्यान रखना है। जब आपका डीटीआर इक्वल्स है तो किसी भी तरीके से मिसमैच एंट्री नहीं होगी। जब भी डीटीआर में फर्क होगा, डीटीआर में कोई डाटा शो नहीं होगा, तब मिसमैच एंट्री होती है दोस्तों। तो अब जो है टीसीबी डिफर का जो है दूसरा सिनेरियो हम देखते हैं दोस्तों, कि डीटीआर बैलेंस मैच द क्लोजिंग बैलेंस, बट टीसीबी जो है वो लो हो गई है, यानी कि पहले जब अब बढ़ गई थी इस बार कम हो गई है दोस्तों। तो कम किन कंडीशंस में हो सकता है दोस्तों? जैसे कि 23,800 टीसीबी है लेकिन डीटीआर 24,000 है, 200 रुपए टीसीबी में कम आई है। या तो आपने काउंटर से पैसा कम भेजा हुआ है, पूरा का पूरा कैश जो है ट्रेजरी की तरफ सबमिट नहीं किया है, जो कि जनरली होता नहीं है, ये तो आप चेक रखते ही हैं। या फिर ये भी हो सकता है कि दोस्तों जो वॉलेट एडजस्टमेंट पेमेंट है दोस्तों, वो आपने ज्यादा अमाउंट की कर दी है। ये दूसरा रीजन भी हो सकता है दोस्तों। इन दोनों ही सिचुएशन में जो है आपका मिसमैच हो सकता है। ये जो है आपका डाटा फिनेकल का या आईपीबीपी का पीएलआई का वो फैच नहीं हुआ है, तो उसकी वजह से भी काउंटर पे अमाउंट कम हो सकता है तो दोस्तों, और कम ही अमाउंट फिर आपने ट्रांसफर किया होगा ट्रेजरी को। तो इसमें जो भी बैलेंस है वो हम काउंटर टू ट्रेजरी जो है रिसीव करेंगे, और वॉलेट एडजस्टमेंट रिसीट करेंगे। जो भी डिफरेंस नहीं आया है वेरीफाई करके कि किस चीज का पैसा बचा हुआ है दोस्तों, उसके बाद आपका वो काउंटर पे कैश ओके हो जाएगा। इसी तरीके से सिनेरियो 2 जो है, जब डीटीआर में फर्क आने लग जाता है। अभी टीसीबी की बात थी, अब डीटीआर में फर्क आएगा। टीसीबी तो मैच हो रही है, लेकिन डीटीआर जो है शो कर रहा है एक्सेस क्लोजिंग बैलेंस। तो दोस्तों, इस सिनेरियो में जो है रीजन क्या हो सकता है कि भाई रॉन्ग वाउचर पोस्टिंग इन पेमेंट और रिसीट साइड, और सम फिगर्स नॉट रिफ्लेक्टेड। भाई कुछ फिगर या तो रिफ्लेक्ट नहीं हुए, या कोई चीज गलत आपने पोस्ट कर दी है। तो आपको ट्रेजरी कार्ड पे क्लिक करोगे, वहां पर टूल्स आएगा, और टूल्स में मिसमैच का डाटा एंट्री ऑप्शन शो करेगा दोस्तों। यहाँ बात ध्यान देने की ये है कि डीटीआर अगर एक्सेस है तो हम पेमेंट साइड एडजस्टमेंट करेंगे, और अमाउंट शो होगा माइनस के तौर पे। और माइनस की तरह जब शो करेगा तो हम उसको प्रॉपरली आइडेंटिफाई कर लेंगे कि भैया ये किस चीज का पैसा है जो आपका पोस्टिंग नहीं हुई है। प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन ऑफ अमाउंट नॉट रिफ्लेक्टेड शुड बी डिराइव्ड इफ डाटा डिफर्स डिफरेंट फ्रॉम पीएलआई एंड फिनेकल एंड अदर डाटा रिसीट मिसमैच शुड बी डन। तो दोस्तों, इसका ध्यान रखना। कैसी लगी वीडियो जरूर बताएं।